आज दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 44वीं एजीएम मीटिंग का आयोजन डीआईए प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें डीआईए के प्रमुख पद के लिए सत्येंद्र कुमार, पवन अग्रवाल और मुकेश सेठ ने अपना नामांकन दर्ज कराया था। वहीं उप प्रमुख के पद हेतु शरद पुरोहित और सन्नी पारेख ने अपना नामांकन दर्ज कराया था, जिसके नतीजे आज एजीएम की मीटिंग में घोषित हुई। पूर्व प्रमुख पवन अग्रवाल ने आखिरी मौके पर अपना नामांकन खींच लेने से सत्येंद्र कुमार सिंह सर्वानुमति से प्रमुख तौर पर निर्वाचित हुई, जबकि शरद पुरोहित और सन्नी पारेख दोनों ही नो इलेक्शन ओनली सिलेक्शन में मानते हुए इन दोनों को कमेटी द्वारा उप प्रमुख घोषित किया। वहीं साथ ही कमेटी द्वारा डीआई में मेंबरों की नियुक्ति की गई। जब जी चाहे तब हो जाएगा। इत्तेफाक से हमारे ऊपर एक ब्लेम आया कि आपने दमन एसोसिएशन में वायलेंस किया, इसका क्या नाम है, प्रोटोकॉल का। उसके 2 दिन बाद मैंने विजय को 3 बार फोन किया कि जो हमारा पैसा मेंबरशिप का एफडी है वो पोजीशन आपका सुरक्षित है, जब चाहेंगे एफडी हो सकता है। उसके बाद भी मैंने जब से मैंने ट्रेजरर का पोस्ट लिया था उसके बाद भी 2,36,000 कितना रुपए में ज्यादा छोड़ के जा रहा हूँ। आपको कोई भी सवाल है, हमारी रिपोर्ट है या रिपोर्ट नहीं है, मैं एक सवाल देने का तैयार हूँ। मैं 10 साल के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि ये पवित्र बैलेंस शीट है। पहले बैलेंस शीट बनती थी, अब बैलेंस शीट ऑटो मोड में है, बन जाती है। 2 साल लगभग मुझे 1 साल 8 महीने का कार्यकाल मुझे रहा दमन उद्योग संघ के अध्यक्ष होने का, और इस पीरियड में अनेक उद्योग जगत के विकास के लिए काम हुए और प्रशासन ने पूरी तरह सहयोग दिया। हर काम जो वर्षों से लंबित थे या किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे, सरकार ने पूरे प्रयास किए और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया और उद्योग जगत से पूरा हमें आशीर्वाद मिला और सहयोग मिला और हम लोगों ने काफ़ी काम किए। सरकार के हर प्रोग्राम, चाहे हर घर तिरंगा ले लीजिए, बीच क्लीनिंग ले लीजिए, सारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और उद्योग जगत के लिए जितनी भी चीज़ें, माननीय प्रधानमंत्री के 2 बार इस प्रदेश में उनका आगमन हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सबसे पहले मौका तो मेरे को सबको विश्वास में लेना होगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। और जैसा कि पहले भी हमने बोला कि हर इंडस्ट्रियल स्टेट में एक कमेटी हमको जो है बनाना पड़ेगा कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट करें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो एक बार जो है फिर हम लोग कमेटी में यहाँ डीआई में बैठ के डिस्कस करके उसको प्रेजेंट करेंगे हम दमन एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ। और तो आई थिंक हमारे समझ से हो जाने चाहिए, क्योंकि इतना मतलब दमन एडमिनिस्ट्रेशन जो है तत्पर है कोई भी काम करने के लिए, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कोई सिचुएशन। बट सबसे चीज़ वही है, विश्वास प्रकट करना हो, सबका साथ, सबका विश्वास जो है लेके चलना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। सर, विश्वास के अलावा भी इंडस्ट्री का कौन सा पहला ऐसा मुद्दा होगा जिसको आप हल करना चाहेंगे, जो शायद कई सालों से पेंडिंग पड़ रहा हो और जो आप हल करना चाहोगे? देखिए, अभी हमारे दिमाग में तो सबसे जो अभी काफ़ी जो पुराना जो पेंडिंग चली आ रही है वो आईटीसी का मैटर जो है, वो लैंड का ट्रांसफ़र का जो है कुछ इशू है, तो उसको मैं समझना चाहूँगा कि मतलब रूट काउज में जाना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या है, या अगर रियल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या हो सकता है। तो ये आई थिंक हमारे समझ से नेक्स्ट वीक में इसको जो है समझ के बात करके मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या थी। बट आई थिंक हमारे समझ से जो देखा हूँ, जो समझा और लोगों से जो डिस्कस किया हूँ, वो बेस मेरे को नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी कोई इशू होगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व। इंडस्ट्री के अंदर सर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद आज भी यहाँ से एक मंच पे से आपको रिक्वेस्ट की गई है पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए आप कैसे काम करोगे? बिल्कुल, पॉल्यूशन के लिए मैं पॉल्यूशन मेंबर ऑफ सेक्रेटरी से मिलूंगा और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या इशू है, तो उसमें चूँकि कैटेगरी वाइज है, जब ग्रीन है, वाइट कैटेगरी है, ऑरेंज कैटेगरी है, तो आई थिंक हमारे से वाइट ऑरेंज में तो कोई इशू होनी नहीं चाहिए। ऑरेंज में जो है उसमें सर्टेन कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, ईटीपी वगैरह कंपल्सन होनी चाहिए, 0 डिस्चार्ज होनी चाहिए वाटर। तो आई थिंक हमारे समझ से वो समझ के कहाँ क्या है प्रॉब्लम, वो बैठ के जो है वो भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा आज का दिन? और एक्सपेक्टेशन जो मतलब जो आशा था कि जो ये इंडस्ट्री में जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीज़ें होनी चाहिए, और यही हुआ। कहीं किसी को ऐसा कोई इशू नहीं है, सब मिल के बैठ के बात करके और जिसको मतलब कमेटी को बनाया गया। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि लोग मतलब इसको स्पिरिट बनाए रखें, तो तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी।